तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टॉपिक है वैलिडेशन समरी। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे वैलिडेशन मैसेज हेल्पर क्लास का यूज करके आप अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग मैसेज जनरेट करा सकते हैं। अलग अलग फील्ड के साथ में जो फील्ड जहां रहेगा, जो बॉक्स जहां रहेगा, जो भी इनपुट फील्ड जहां रहेगा वहीं पे वो एरर आ जाएगा। बट इसके लिए क्या करना पड़ा कि अगर 10 फील्ड है तो 10 आपको वैलिडेशन वाला जो वैलिडेशन मैसेज का जो हेल्पर क्लास है वो लगाना होगा। 20 है तो 20 लगाना होगा। अगर तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है या तुम उतना टाइम नहीं देना चाहते हो, वैलिडेशन करना चाहते हो बट सब इतना सारा को, क्योंकि देखो जितना वैलिडेशन मैसेज लगाओगे सबका, फिर अगर मान लो जो फॉर्म अच्छे से डिजाइन करेंगे तो सबको उसको प्लेस भी करना पड़ेगा, उसको लेआउट के अंदर अरेंज भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अब तुम चाहते हो कि नहीं भैया ऐसा कोई जुगाड़ हो जहाँ पे एक ही जगह पे सारा मैसेज आ जाए, हम एक ही जगह पे कुछ लिखे, कोई हेल्पर क्लास लिखे और एक ही जगह पे सारा एरर मैसेज आ जाए और जैसे जैसे हम लोग एरर को ठीक करते जाए वैसे से वहां से वो हटते चला जाए। तो समरी का मतलब ही होता है कि एक जगह पे बहुत सारे चीज को एक जगह पे लाके उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा देना। तो अगला जो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं, वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी में क्या होगा कि सब कुछ उसी तरह से होगा लेकिन एरर जो होगा वो एक जगह दिखेगा, चाहे तुम पे फॉर्म के ऊपर दिखा दो या फॉर्म के नीचे दिखा दो। तो चलो पूरा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कैसे होगा। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट होने में थोड़ा समय लग रहा है। स्टार्ट हो गया। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। एमबीसी ही ले लेते हैं हम लोग इसका, एम्पलेट। नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग नेम देते हैं वैलिडेशन समरी डेम। नेक्स्ट। और क्रिएट। काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। ये हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। चलो देखते हैं। यहाँ पे सारा फोल्डर्स आ गया। अब वैलिडेशन कहाँ होगा, मॉडल पे, तो एक मॉडल बनाना होगा। चलो वैलिडेशन कैसे मॉडल पे बनाते, राइट क्लिक, ऐड, और यहाँ क्लास कर लेते। इसका नेम दे देते हैं सपोज इस बार स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट सी एस। आ गया। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग STUID, गेटर सेटर दे देते हैं इसका। ID दे देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम, कोर्स, और फी। इसके ऊपर जो भी वैलिडेशन एट्रीब्यूट लगाना है जैसे स्टूडेंट ID, ये रिक्वायर्ड होगा। ये भी रिक्वायर्ड होगा। सबको रिक्वायर्ड ही लेते हैं फिलहाल, सिर्फ समझना हम लोग को, रिक्वायर्ड ही ले लेते हैं सबको। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मॉडल। अब इस मॉडल के लिए फॉर्म बनाना होगा। चलो फॉर्म हम लोग कहाँ बनाते हैं, जनरली हम लोग इंडेक्स में ही बना लेते हैं क्योंकि अलग से फिर व्यू ना बनाना पड़े। तो व्यू में गए, होम का जो इंडेक्स होता है उसी के अंदर फॉर्म बना लेते हैं। जो पहले से कोड है उसको हटा दिए। और मॉडल का फॉर्म बनाने के लिए पहले मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, मॉडल। उसके बाद जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम है वैलिडेशन समरी डेमो डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट। उसके बाद एक डिव दे देते हैं। डिव के अंदर फॉर्म बनाते हैं @ यूजिंग HTML डॉट
बिगिन फॉर्म, ये किसको कॉल करेगा, तो डेटा नाम का एक एक्शन मेथड को कॉल करेगा जो किस कंट्रोल में मिलेगा, होम में। और ये डेटा कैसे जाएगा, उसका फॉर्म मेथड क्या होगा, तो फॉर्म मेथड जो होगा वो हो जाएगा पोस्ट। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर सपोज हम लोग इस बार स्ट्रिक्टली टाइप हेल्पर क्लास का यूज करके फॉर्म बनाते हैं, तो स्ट्रिक्टली टाइप हेल्पर फॉर्म कैसे बनाते हैं, @HTML डॉट लेबल फॉर, और यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा दे देंगे x, वही प्रॉब्लम होगा, जैसे ही ग्रेटर देन देंगे ये आ जाएगा। तो पहले हम लोग यही कर देते हैं, x डॉट क्या होगा, STUID, पहला स्टूडेंट आईडी के लिए क्या हो गया, लेवल बन गया। इसी के लिए क्या बना लेंगे हम लोग, टेक्स्ट बॉक्स फॉर। उसके बाद इसी के लिए पहले क्या बनाना पड़ता था, पिछले प्रोजेक्ट में देखोगे कि हर के लिए अलग अलग वैलिडेशन समरी बनाना पड़ता था। इस बार वैलिडेशन समरी हर के लिए अलग अलग नहीं बनाएंगे, 2 BR दे देते हैं हम लोग। 4 फील्ड है, चारों फील्ड के लिए, दूसरा नेम के लिए है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, स्टूडेंट नेम, जो वहाँ वेरिएबल बना के रखे हैं, STU नेम या नेम है, देखना होगा, नेम ही है शायद, नेम है, तो नेम दे देंगे यहाँ पे भी नेम। फिर कोर्स और फी, कोर्स के लिए लेबल, कोर्स के लिए टेक्स्ट बॉक्स, फी के लिए लेबल और फी के लिए टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद एक बटन, क्योंकि बटन के लिए कोई हेल्पर क्लास नहीं है हमारे पास, अगर आपको जरूरत है तो आप खुद से बना सकते हैं, फिलहाल उतना कौन टेंशन लेने जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट और वैल्यू इक्वल्स टू सेंड डेटा। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक फॉर्म बन गया जिसके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, किसको कॉल करेगा, स्टोर डेटा। वो भी हम लोग बनाएंगे बाद में, पहले यहाँ देखते हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा समय लेता है क्योंकि वो बिल्ड होता है, इंस्टॉल होता है सर्वर में। आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो जो वेरिएबल का नाम है वही आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही आता है। खैर अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। बताए थे तुम लोगों को कि एक डिस्प्ले नाम, नेम नाम का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, वो यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम। और यहाँ पे सपोज STUID की जगह तुम वहाँ पे स्टूडेंट आईडी दिखाना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका लेबल चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का इंटरनली स्टोर होगा, स्टूडेंट आईडी बनेगा, लेकिन वहाँ पे जब इसको बाइंड किया जाएगा तो उसके जगह पे ये क्या दिखेगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स, कोर्स का C कैपिटल चाहते हैं, वेरिएबल का स्मॉल है, फी में फी ही चाहते हैं बट कैपिटल में फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहते हैं। तो ये सब तो खैर सजाने का चीज़ है, ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, इसको वैलिडेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बना रहे हैं प्रोजेक्ट तो चलो बढ़िया से बना लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया इस तरह से। अब यहाँ पे सेंड डेटा पे क्लिक करेंगे, ये किसको कॉल करा, सो डेटा को। सो डेटा तो हम लोग बनाए नहीं एक्शन मेथड, तो होम के अंदर एक एक्शन मेथड बनाना होगा, होम कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बताएंगे किसमें खोजेगा, ढूंढेगा जाके वो सो डेटा को होम कंट्रोलर के अंदर। या देखो होम कंट्रोलर बताया हुआ है, होम बताया हुआ तो होम में जाना पड़ेगा, कंट्रोलर होम,
यहाँ पे एक एक्शन मेथड बनाएंगे, सेंड डेटा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड डेटा। और वहां से जो डेटा आएगा, इस बार हम लोग वहां से फॉर्म से मान लो डेटा जो आएगा हम लोग किस में स्टोर करना चाहते हैं, मॉडल में। तो मॉडल का नाम क्या है, स्टूडेंट का एसटी कर दिए। उसके बाद याद होगा हम लोग वैलिडेशन, क्योंकि वहां लगाए हुए हैं उसको चेक करने के लिए कि हमारा जो वैलिडेशन हुआ है उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो हम लोग व्यू को पास कर देंगे, जो भी हमको आगे काम करना उसमें नहीं है तो वापस फॉर्म को भेज देंगे। इसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, इफ मॉडल का स्टेट चेक करते हैं। मॉडल स्टेट नाम का एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, डॉट इज वैलिड। अगर वो वैलिड है मतलब कोई एरर नहीं है, जो भी वैलिडेशन बताया गया है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, तो ये रिटर्न करेगा किसको, अपना व्यू को, और यहाँ से एसटी को पास कर देगा। एसटी को पास करने मतलब क्या होगा, एसटी का डेटा व्यू को चला जाएगा। लेकिन अगर कोई एरर होगा तो यहाँ कंडीशन फॉल्स होगा तो बाहर आएगा, ये रिटर्न व्यू करेगा और वापस किसको कर देगा, उसी फॉर्म को जिस फॉर्म से डेटा, जिस फॉर्म से इसको रिक्वेस्ट को ट्रांसफर किया गया, जिस फॉर्म से इस पर्टिकुलर एक्शन मेथड को रिक्वेस्ट किया गया, तो वापस वो फॉर्म खुलेगा। वापस वो फॉर्म खुलेगा तो अगर वहां पे हमारा क्या होता था, वैलिडेशन मैसेज वाला एट्रीब्यूट लगा हुआ, सॉरी हेल्पर क्लास लगा हुआ होता था, तो उसके अंदर मैसेज आता था। लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं है, तो वापस वही फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग वैलिडेशन समरी या वैलिडेशन मैसेज किसी का भी उपयोग नहीं किए। आ गया, अभी हम लोग खाली छोड़ देते हैं या एक दे देते हैं S001, फिर सेंड डेटा किए, गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पे 100 डेटा है, हम लोग कॉल कराए 100 डेटा और यहाँ बना दिए क्या, सेंड डेटा। चलो यहाँ पे 100 डेटा कर देते हैं, तो वो यहाँ पे आ रहा है सेंड डेटा को सर्च कर, 100 डेटा को सर्च कर रहा और यहाँ बना हुआ था सेंड डेटा, इसलिए फिर से एरर आ गया, भैया है ही नहीं है एक्शन मेथड। वापस रन कराए, एक डेटा डाल दिए, सबमिट किए, वापस देखो इसी फॉर्म में आ गया, लेकिन कुछ एरर मैसेज पता नहीं चल रहा है। एरर मैसेज क्यों नहीं पता चल रहा है, एरर मैसेज इसलिए नहीं पता चला, देखो अभी इसमें गए, फिर भी इसी में आ गए, फिर इसमें जाते हैं, फिर भी इसी में आ गए, इसमें गए, अब सही डेटा डाल देते हैं। तब ये देखो कहां भेजेगा, ये भेजेगा अपना 100 डेटा डॉट सी सिस्टम जो कि हम लोग बनाए ही नहीं है, तो नहीं बनाए इसलिए नहीं आया। लेकिन देखो एरर नहीं है, ये अपने व्यू के पास भेज रहा, एरर रह रहा था, जब एरर था हमारा तो किसको भेज रहा था, यहाँ से फॉल्स होकर इंडेक्स को भेज दे रहा था, और नहीं है तो अपने व्यू को भेज रहा। अपना व्यू अभी बना हुआ नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, तो चलो अपना व्यू पहले बना लेते हैं, फिर वैलिडेशन समरी पे आएंगे। अपना व्यू बनाने के लिए खुद से नहीं बनाते, स्कैफोल्डिंग यूज करते, कौन उतना कोडिंग करने जाएगा। तो राइट क्लिक, ऐड व्यू, इसके फोल्डिंग में क्या होगा, इसके लिए व्यू अपने आप जनरेट हो जाएगा। इसके फोल्डिंग में हम लोग नीचे वाला लेते हैं, रेजर व्यू, एम्प्टी के जगह पे रेजर व्यू ले लेते हैं, ऐड, यहाँ पे एम्प्टी के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, डिटेल्स, क्योंकि उसका डिटेल्स को शो करना है। और यहाँ पे कौन सा तुम्हारा मॉडल क्लास है, स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग बनेगा वो। ऐड करते थोड़ा टाइम लेगा, 30 सेकंड 35 सेकंड लगभग ले लेता है। तो देखो ये जनरेट हो गया, ठीक है। अब एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं, अगर सारा डेटा डालते हैं तो ये व्यू में डेटा आता है कि नहीं हमारा। पहले आधा अधूरा डेटा डालते, देखो वापस इसी में आ जा रहा है, इंडेक्स में ही। अब पूरा डेटा डालेंगे, यहां आ गया। लेकिन वापस जब इंडेक्स में आ रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि एरर क्या है, क्यों वापस इंडेक्स में आया। यूजर को पता नहीं चलेगा तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको यहां पे या तो सबके अंदर वैलिडेशन मैसेज फॉर लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम चाहते हैं फॉर्म के नीचे सारा एरर एक साथ आ जाए। तो बस आपको यहां पे एक हेल्पर क्लास लगाना है, वैलिडेशन समरी, बस और कुछ भी नहीं। अब देखो क्या होगा, नीचे लगा देंगे तो नीचे आएगा, फॉर्म के ऊपर लगा देंगे तो फॉर्म के ऊपर आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे दोनों बियर के बीच में तो बटन और टेक्स्ट बॉक्स के बीच में आ जाएगा। तो वो पोजीशन पे डिपेंड करता है कहाँ आएगा। मेन इसका काम है सारा एरर को एक साथ दिखाना। देखो अभी सेंड डेटा करते हैं, देखो सारा मैसेज एक साथ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बटन के नीचे, उसको लगाया तो बटन के नीचे आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक हटा दिए, एक गायब हो गया।
दूसरा लगा दिए, दूसरा गायब हो गया, तीसरा लगा दिए, तीसरा भी गायब हो गया, चौथा भी सही कर दिए, ये वहां चला गया। तो यहाँ पे क्या है, वैलिडेशन समरी 4 नाम का एक HTML हेल्पर क्लास है जो कि एक बार में ही एक ही जगह पे, अगर इसको इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे देते हैं 2 BR के बीच में, इसमें क्या होगा, अब बटन और टेक्स्ट बॉक्स के बीच में एरर मैसेज आ जाएगा। तो पोजीशन तुम सेट कर सकते हो कि तुमको कहाँ चाहिए, फॉर्म के बीच में कहीं चाहिए, नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, जहां पे इसको लगा देंगे जिस पोजीशन में, उस पोजीशन पे एरर मैसेज आएगा। बटन और फॉर्म के बीच में आ गया, ये भी अच्छा लग रहा है। तुम अगर ऊपर देते फॉर्म के ऊपर तो यहाँ पे ऊपर में दिखता, फॉर्म पूरा नीचे दिखता। अगर इसी चीज को यहाँ से उठा के हम लोग कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे, या सॉरी यहाँ पे, तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर दिखने लगेगा। तो इसी तरह से एक बार में पूरा का पूरा वैलिडेशन सब कुछ सेम ही है, पुराना वाला ही जैसा है, बस हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो अलग अलग वैलिडेशन मैसेज 4 यूज करते थे उसके जगह पे एक ही जगह पे हम लोग सारा मैसेज देख ले रहे, तो थोड़ा टाइम भी बच जाता है और सब में अलग अलग तुमको फॉर्मेटिंग या उसका लेआउटिंग के समय उसका पोजीशन वगैरह सेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग देख लिए कि वैलिडेशन क्या होता है एक वीडियो में। दूसरा देख लिए कि हम लोग नॉर्मल वैलिडेशन कैसे करते हैं अगर अलग अलग फील्ड के लिए करना है तो, ठीक है, वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स वगैरह सारा कुछ देखे क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग क्या देख लिए, वैलिडेशन समरी भी देख लिए। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा यूजर डिफाइंड वैलिडेशन, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलो अगला वीडियो के बाद हमारा वैलिडेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।